हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। शॉर्ट सीरीज के अंदर आज फिर से मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं इंडक्शन मशीन का। सर ये सीरीज लगातार हमारा किस चीज का चल रहा है? सर ये मशीन का सीरीज चल रहा है लगातार। सर मशीन में 1 से लेके 50 सीरीज तक लगातार मैं मशीन का ही क्वेश्चन लेने वाला हूं। ओके, सो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वाले है। कहने के लिए तो 50 मशीन के क्वेश्चन पर यकीन मानिए सर वो 250 क्वेश्चन से कम नहीं है। ओके, क्योंकि एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन में तीर लगाने की कोशिश करता हूं। ओके नो, आइए सर क्वेश्चन आज का क्या है। कह रहा है द रोटर पावर आउटपुट ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 30 किलोवाट। आप लोग खुद भी बनाएंगे। ओके, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लिप इज 4%। द रोटर कॉपर लॉस विल बी। रोटर कॉपर लॉस क्या होगा? यानी आपसे क्या पूछा है सर? पीआरसी पूछा है, और जबकि आपको दिया क्या है? द रोटर पावर आउटपुट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 30 किलोवाट। मतलब रोटर जो आउटपुट दे रहा है वो क्या दे रहा है? मैकेनिकल पावर। रोटर का जो आउटपुट होगा क्या होगा? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। वो कितना दे रहा है सर? 30 किलो वाट दे रहा है, मतलब 30,000 वाट दे रहा है। क्लियर? यहां पे ये वैल्यू दे रहा है। अब आपको क्या निकालना है सर? आपका रोटर कॉपर लॉस निकालना है, मतलब पीआरसी। एक सिंपल सी फॉर्मूला है। पीआरसी क्या होगा? रोटर कॉपर लॉस। सर पीआरसी के रिगार्डिंग आपने फॉर्मूला ऑलरेडी जाने हो, थ्योरी में जब मैंने डेराइव भी किया तो सबको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? पीजी मतलब रोटर का इनपुट पावर इनटू रोटर को जो पावर मिला। मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा बढ़िया से सर। इनटू पीआरसी रोटर कॉपर लॉस इनटू पीएमडी का रेशियो क्या है? आपने पढ़ा है 1:S:1 ओके। नाउ सर यहां से मैं बात करूं, अब मैं यहां की बात करूं। अब ये फॉर्मूला तो हमने देख रखा है। अपने को फॉर्मूला में क्या मांगा है सर? अपने को फॉर्मूला में रिलेशन मांगा है कि मैं तो ये आपको दे ही दिया हूं, ये भी दे दिया हूं। आप सर वैल्यू किसका निकाल दो? रोटर के अंदर कॉपर का लॉस कितना है। तो पहले तो फॉर्मूला से मैं आराम से वैल्यू निकाल लूंगा, फिर आपको कुछ और लॉजिक सिखाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरी कोशिश होती है कि 5 कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। नाउ तो रिलेशन किस में निकालना? इन दोनों में। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा सर? तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? आप कहोगे पीआरसी को भागा दे दो सर पीएमडी से और निकाल लो वैल्यू। फॉर्मूला यहां भी किसको किससे भागा देना है? एस को भागा देना है 1 - एस से। ओके, नाउ पीआरसी क्या होगा सर? पीआरसी होगा पीएमडी इंटू दिस वैल्यू, पीएमडी इंटू एस बटा 1 - एस। पीएमडी है सर 30 किलोवाट। चलो 30 किलो में रहने देते हैं क्योंकि आंसर भी किलोवाट में ले लेंगे। स्लिप का मान 0.04। स्लिप क्या? 4%। तो इकाई में कितना? 0.04। ओके, एंड इस 100 में एक में आप इसको घटाओगे तो 0.96 वैल्यू होगा। चलिए सर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ओके, ना मैं बात करूं सर इसको इससे, है ना, काटते हैं तो क्या होगा? 24 चौका 96। क्लियर? और आप 24 को इससे डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा सर? देखिए 1.6। ओके, 30 में से 24 गया 6। नो अगेन 60, 24 दूनी 48, क्योंकि 3 से लगेगा नहीं, 48। नेक्स्ट जो भी वैल्यू बचेगा आपका इस तरीके से 5 निकलेगा, तो वो इतना किलोवाट में आया। सो 1250 वाट इज योर राइट आंसर। 1250 वाट इज योर राइट आंसर। नो और कॉन्सेप्ट क्या सीखने हैं सर? इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट सीखने हैं? आइए, मैं ये सारा वैल्यू बोला हूं, ये कहां से आपने लाया था, हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। आइए सर, आइए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको एक एक चीज समझाया जाए। एक भी चीज ना समझे ऐसा हो नहीं सकता। ओके, ना पूरी चीज को बारीकी से समझेंगे। बिल्कुल बारीकी से समझेंगे सर।
बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। आइए सर, एक एक चीज को इतने बढ़िया तरीके से कर लेंगे कि मशीन का धुआं हो जाएगा। आइए सर, ये तो दिया, वेट अ सेकेंड, एक बार ये इमेज बन जाए फिर मामला फिट हो जाएगा जी, फिर मामला फिट हो जाएगा। आइए सर, ओके, लगभग अप्रोक्स बन चुका है। अब आपको दिख रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब सर आपको अच्छे से दिखेगा, अब सर अच्छे से दिखेगा जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं। ओके, जो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं वो भी अच्छे से दिखेगा। थ्री फेज मशीन था, ये थ्री फेज का इनपुट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया सर। ये हमारा इंडक्शन मशीन का एक तरीके से क्या हो गया सर, रोटर हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया सर, स्टेटर हो गया, स्टेटर हो गया। ओके, अब देखो सर यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई आपने दिया है, यहाँ पे इंडक्शन मशीन को आपने थ्री फेज इसके कंडक्टर को सप्लाई आपने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। यहां से आपने सप्लाई भी दे दिया। तो पीजी, ये जो तीनों वैल्यू है सर, ये जो तीनों वैल्यू आप देख रहे हो, पीआरसी, पीएमडी और यहाँ पे पी नेक्स्ट आपको क्या था, पीजी। ओके, ये क्या क्या है सर, आपको पता है जो पीजी है वो रोटर का इनपुट पावर है, मतलब रोटर को स्टेटर से जो रोटर को इनपुट मिलेगा इसी को पीजी कहा जाता है। स्टेटर से एयर गैप के थ्रू जो रोटर पे पावर ट्रांसफर होता है दैट इज पीजी, यानी रोटर इनपुट पावर। यानी पीजी को क्या बोलते हैं सर, रोटर इनपुट पावर। एकदम पूरी मैं एनर्जी लगाता हूं सर आपके लिए कि एक एक चीज को समझे। ओके, तो आप लोग भी पूरी कोशिश से मेहनत से एक एक चीज को करें, नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। नाउ पीजी, अब यहाँ अब रोटर के अंदर क्या है, कॉपर का कंडक्टर है और इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा रोटर के अंदर R2, तो इसके अंदर क्या होगा सर, रोटर कॉपर के अंदर लॉस होगा, इसीलिए पीआरसी नाम दिया। इसको क्या दिया, पीआरसी, मतलब पीआरसी क्या है सर, रोटर कॉपर लॉस। इसको क्या बोलते हैं सर, रोटर कॉपर लॉस इसको बोलते हैं। नाउ अब ये क्या करेगा, शाफ्ट पे पावर को डिलीवर करेगा, यही क्या करेगा सर, शाफ्ट पे पावर को डिलीवर करेगा। ओके, ये क्या करेगा, क्योंकि कुछ लॉस के बाद कुछ लॉस कर, यहाँ पे जो पीजी मिला उसमें पीआरसी कुछ लॉस करेगा और ये किस पे पावर दे देगा सर, शाफ्ट को, और शाफ्ट इसको घुमाने का काम करेगा। तो शाफ्ट जो डेवलप पावर है वो क्या है सर, पीएमडी। शाफ्ट में जो डेवलप पावर है उसको क्या बोलते हैं, पीएमडी। पीएमडी मतलब मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन शाफ्ट, ऑन शाफ्ट। शाफ्ट पे मैकेनिकल पावर जितना डेवलप हो रहा है वो उसी को। तो आई होप तीनों पावर आपने समझ लिया किस तरीके से होता है। और सर स्लिप की वैल्यू को देखिए, अगर कोई न्यू है जिनको बिल्कुल नहीं पता हो तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड जो एनएस रफ्तार से जो चलता है, फील्ड की गति होती है, रोटर हमेशा इंडक्शन मोटर के लिए एनआर अपने पीछे स्पीड से चलता है। तो कल के क्वेश्चंस में जो नया शॉर्ट सीरीज का 11 दिया था उसमें से रिलेट है। हमने बोला कि अगर एनआर आगे बढ़ जाती है इंडक्शन जनरेटर बनता है। तो बहुत सारी चीजों की चर्चाएं होती है। आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको सर क्लियर रहा होगा किस तरीके से मैंने सीखा। और आज के लिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, तो मैं बता रहा आया, पर मैं कोशिश करता हूं कि सेशन और इंटरेस्टिंग हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है सर, इंडिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वो कहां पे है ये भी जिक्र करेंगे आप लोग। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।